इसको पढ़ेंगे। टेंस में हमने 3 पार्ट बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसी में हम लोग आज पास्ट टेंस की बात करने वाले हैं। पास्ट टेंस में कितने टाइप्स होते हैं फर्दर? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहने का मतलब पास्ट टेंस के अंदर भी 4 पार्ट होते हैं, उनको भी पढ़ेंगे। पास्ट टेंस होता क्या है? तो पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ काम, कोई ऐसा काम जो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, कोई ऐसा काम जो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे मैं कहूँ मैंने पास्ट टेंस लिखा, जैसे ये पास्ट टेंस लिखा है तो मैं लिख चुका हूँ पहले से ही, ठीक, तो ये काम हो चुका है। काम हो चुका है मतलब टेंस कौन सा हुआ? पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल, ठीक है। भूत तो समझते होंगे। पास्ट टेंस को क्या कहते हैं? भूतकाल, ठीक है। भूत से ही याद रखना है, भूत कब बनता है? जब कोई इंसान चला जाता है, जब कोई इंसान या कहे मर जाता है, या उसकी डेथ हो जाती है। अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, उसके बाद ही उसकी आत्मा को लोग क्या कहते हैं? भूत है। यानी कि क्या हुआ? वो इंसान जा चुका है, ठीक, जा चुका है, यानी वो काम हो चुका है। उसी भूत से याद रखना, भूत मतलब बिछड़े हुए, यानी पहले से ही काम हो चुका है, ठीक, यानी कोई पहले ही जा चुका है, उसी की आत्मा है, ठीक है। वहां से याद क्या रखना है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप हमने डिस्कस करना है अभी, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। इसमें करना क्या है? जो पहचान लिखिए सेंटेंस के लास्ट में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? सेंटेंस के लास्ट में। जैसे कि लास्ट में क्या लिखा है? था, ठीक। पास्ट टेंस की खासियत है, लास्ट में क्या लेके घूमता है? था लेके घूमता है। अगर था लेके नहीं घूमेगा तो इनमें से कोई लेके घूमा, खाली आ जाएगा, खाली था, खाली ई या ऐसे कुछ, ठीक। इनमें से कुछ भी, इनमें से कुछ भी अगर आ रहा है वो किसमें काउंट किया जाएगा? पास्ट टेंस में। लेकिन शर्त क्या है? सिर्फ यही है, ठीक। इसका मतलब अगर था है, जैसे लिखा है, इसमें लिखा है था, अगर इस था के बाद है आ गया, ये पास्ट टेंस नहीं बचेगा, ये आ जाएगा प्रेजेंट में। शर्त क्या है? अगर खाली था बचे, ठीक। जैसे लिखा मैं पढ़ाता, मैंने लिखा मैं पढ़ाता, बस मैंने इतना ही लिखा, तो लास्ट में क्या आया? था। लास्ट में खाली था आया। यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। अगर मैं यहीं पे हूँ लगा दूँ, हा आ गया, हा आ गया मतलब क्या हो गया? यहीं से सेंटेंस चेंज, ये बन गया प्रेजेंट टेंस का। तो कहने का मतलब क्या है? सिर्फ लास्ट का शब्द चेंज कर देने से सेंटेंस बदल जाता है, ठीक है। इतना क्लियर। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पहचान मैंने बता दी। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं, लेकिन डिड भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही लगाते हैं। कहने का मतलब क्या है? इस डिड का यूज तो हम लोग करेंगे, लेकिन किसमें? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर रहे थे, उसमें डू डज लगाना था, लेकिन सिंपल में नहीं लगा रहे थे, वैसे हम लोग इसमें भी सिंपल में क्या करेंगे? इसका यूज नहीं करेंगे। लिखा है डोंट यूज इन सिंपल सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है? साधारण वाक्य में इसका प्रयोग नहीं करना है। मेन वर्ब में फॉर्म कौन सी लगानी है? सेकंड फॉर्म लगानी। वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म को यूज करना है, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, वह, वह का मतलब हम क्या कहेंगे? ही, ठीक। वह का मतलब ही, ठीक। आया का मतलब क्या होता है? आया नहीं आना। आना मतलब होता है कम, ठीक है। आना मतलब क्या होता है? कम। और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? केम, कम, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? कम, केम, कम। लेकिन हमको यूज कौन सी करनी है इसमें से? सेकंड यूज करनी है। लेकिन इस सेकंड फॉर्म की भी खासियत, इसको किस में यूज करना है? सिंपल में। कहने का मतलब जो इधर नहीं चल रहा था, इसमें क्या था? सिंपल में डिड नहीं लगाना था, लेकिन सिंपल में क्या लगाना है? सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक। यहां से याद करना है। फिर इधर सिंपल में डिड नहीं लगाया, यू लगा, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या था? जिसमें डिड नहीं लगेगा, उसमें सेकंड फॉर्म क्या है? नहीं लगेगी। डिड लगेगा तो सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, ठीक। डिड नहीं लगेगा तो सेकंड के फॉर्म लगानी, ठीक। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी? कम की, कम, केम, कम। सेकंड फॉर्म केम होगी, ठीक है। तो आया की जगह पे हम क्या लिख देंगे? केम लिख देंगे, ठीक। वह आया, वह मतलब ही, आया मीन्स केम। यही सेंटेंस अगर लॉन्ग होता तो क्या करते?
सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते, सब्जेक्ट मतलब जो उसमें वर्क कर रहा है, फिर लास्ट से आगे तक हम लोग चले, ठीक, लास्ट से आगे तक हम लोग चले आते। और लास्ट में ये क्या है, अगर देखें हम लास्ट से आगे आना चाहें, केम, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। वर्ब कौन सी, मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। आगे कुछ है ही नहीं, तो आगे ऑब्जेक्ट वगैरह हम लेके नहीं चलेंगे। अगर सेंटेंस आगे आएगा जैसे ये, जैसे कि ये है, वह आ गया था, वह का मतलब क्या होगा, ही, ठीक। आ गया का मतलब यही है, कब, आना, आ गया, कम ही होगा, और कम होगा तो सेकंड फॉर्म केम, यानी इसकी भी इंग्लिश एज इट इज यही आएगी ट्रांसलेट करने के बाद, ठीक। इसमें आ जाइए, वह आता था, वह का मतलब ही, क्योंकि सेंस वही मिल रहा है। सेंटेंस को पढ़ के देखिए, वह आ गया था, मतलब आ चुका है पहले से ही, वह आता था मतलब पहले ही आता था, ठीक। वह आया था मतलब यही हुआ कि आया था मतलब पहले ही आ चुका है। इन तीनों सेंटेंसेस का सेंस एक ही बन रहा है, एक ही लगभग मतलब निकल रहा है, इसलिए सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन बनेगा वो एग्जैक्ट सेम बनेगा। इन तीनों सेंटेंस का जो मेन ट्रांसलेशन बन के आ रहा है वो क्या है, सेम है, ठीक है। ये कौन से सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें हमने कहीं भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया। हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी थी, डिड, लेकिन हमने इनमें कहीं पे भी डिड नहीं लगाया है, ठीक है। सिंपल के बाद अगर हम बात कर लेते हैं नेगेटिव की, किसकी बात कर लेते हैं, नेगेटिव की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम नेगेटिव की बात करें तो हम लिख सकते हैं, वह खाना नहीं खाता था, ठीक है। वह खाना नहीं खाता था मतलब कोई काम था लेकिन फ्यूचर में नहीं करता था, अभी का इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक। पहले जो था मतलब पास्ट में जो था, अब कोई मतलब नहीं इसका, ना तो आने वाले समय से कोई मतलब नहीं। काम जो भी है ये बैक गियर का है, ठीक है, ये काम बैक गियर का मतलब पीछे का है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह की जगह पे हमने क्या लिख देना है, ही लिख देना। अब लास्ट में आया था, ठीक, इसकी जगह पे हमें यूज करनी होती है हेल्पिंग वर्ब। ता आ जाए, इनमें से मतलब कोई भी लोग आ जाए इधर यहाँ पे, ठीक। उसके साथ में अगर था है या था नहीं भी हो तो क्या यूज करना है, डिड यूज करना है, ठीक, ही डिड। इसके बाद याद रखने योग्य बात क्या है, याद ये रखना है कि अगर सेंटेंस में नहीं का यूज होता है, ठीक, अगर सेंटेंस में नहीं का यूज होता है, यानी सेंटेंस में अगर नहीं आता है तो इसका यूज कितने नंबर पे करना है, यूज करना है थर्ड नंबर पे, मतलब इसको यूज थर्ड नंबर मतलब तीसरे नंबर पे इसका उपयोग करना है, ठीक। ठीक, इसका यूज कितने नंबर पे करना है, थर्ड नंबर पे, यानी कि फर्स्ट सेकंड अब थर्ड नंबर पे इसकी इंग्लिश लिख देनी, ठीक। इसके बाद अगला स्टेप, जो लोग बचे हुए हैं, जैसे खाता, खा, खा मतलब खाना, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, मैंने लिख रखा है जैसे कि मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म लगानी, लेकिन किसमें, सिंपल, किसमें लगानी है, सिंपल में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं लगानी है, ठीक है। तो हम लिख देंगे डिड नॉट ईट, और खाना का मतलब फूड। यहाँ से नेगेटिव सेंटेंस उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर इसी को आप लोग फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहें तो लिख सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, इसको लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉन प्लस मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
इस तरह से इसको आप लोग फॉर्मूले के हिसाब से भी चाहे तो कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, ट्रांसलेशन के थ्रू ही हम लोग फॉर्मूले में क्या कर लिए, इसको ट्रांसफर कर लिए हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। अब इसी में एक बात इंट्रोगेटिव की भी हम लोग बात कर लेते हैं। इसी में हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब हम बात किसकी करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव मतलब हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं इनको? प्रश्नवाचक। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इनको प्रश्नवाचक। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनको पढ़ने के बाद ये लगे कि ये क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा क्या मैं घर गया था। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया है। इस क्वेश्चन मार्क से हमें पता क्या चला, यही पता चला कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है। लास्ट में था से क्या पता चला, ये सेंटेंस पास्ट का है। या ये जो है या, इस या से क्या पता चल रहा है, ये इंडेफिनिट का है। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? अगर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो, यानी कि जिसकी वजह से, इसकी वजह से ही ये क्वेश्चन मार्क आया है। कहने का मतलब अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो ये सिंपल बन जाएगा। सिंपल बन जाएगा मतलब क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। क्वेश्चन मार्क हट जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्या करना है, ऐसे सेंटेंस में क्या की जगह पे हमें यूज क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। नॉर्मली तो क्या की इंग्लिश होती है वर्ड, लेकिन वर्ड का यूज नहीं करना है। इसकी जगह पे क्या लिखना है हमें, इसकी जगह पे लिखना है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। अब डिड हमने बता रखा है, जिसमें डिड लगाएंगे उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। जिसमें डिड लगाएंगे उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। जिसमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे उसमें डिड नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हमने डिड लगा दिया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें नहीं लगानी है, डिड। अब सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी, मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। गया, गया का मतलब गो, गया यानी जाना, गो कहाँ, घर यानी तो होम। ठीक है, इसी सेंटेंस में अगर थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं, मैं घर क्यों गया था, अगर इसी को कर दूं, मैं घर क्यों गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ गया, यानी इसकी इंग्लिश हमें क्या लिख लेनी, इसकी इंग्लिश हमें लिख लेनी सबसे पहले, क्योंकि इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई। ठीक है, ये सबसे आगे आ जाएगा। अब इसकी इंग्लिश सबसे पहले हो चुकी। अब इत्मीनान से सोचना है, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिडल में होता है, सेंटेंस के बीच में होता है, तो इसको सबसे आगे ले जाते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसका इंग्लिश मीनिंग लिखते हैं। ठीक, अब अगली बात क्या करेंगे हम, इसको तो आगे लिख लिए, तो सब्जेक्ट की बात आती है। सब्जेक्ट कितने नंबर पर लिखें, इसको पोजीशन देनी है थर्ड नंबर पर। कितने नंबर पे देनी है पोजीशन, थर्ड नंबर पे। जैसे कि हम लोग नेगेटिव में नॉट को थर्ड पोजीशन दे रहे थे, वैसे अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है तो सब्जेक्ट को कौन सी पोजीशन देनी, सेम पोजीशन देनी। ठीक, फर्स्ट पोजीशन हो गई है। अब बात आती है सेकंड पोजीशन पे, से किसको रखेंगे, है ना। सेकंड पोजीशन को हमेशा हेल्पिंग वर्ब को रखना है, अगर थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट को रखने की बात
आती है। सेकंड नंबर पे मैंने रख दिया सब हेल्पिंग वर्ब। अब 1 2 थर्ड नंबर पे क्या रखना है, सब्जेक्ट। ठीक, देख सकते हैं इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख ली मैंने, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब और थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट। ठीक है, अब एट द लास्ट से लेके आगे तक चलाना जो जो बचा हुआ है। गया का मतलब गो, क्योंकि इंग्लिश में लिख चुका हूं उसको दोबारा नहीं करना है। घर, घर मतलब हो। ठीक, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसको अगर फॉर्मूला बेस बनाना चाहिए, इसी सेंटेंस को अगर फॉर्मूले में ट्रांसलेट करना चाहे तो सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आप फॉर्मूला बना सकते हैं किसी सेंटेंस के बेसिस पे, इसको भी बना सकते हैं इजीली। कैसे बनाएंगे, इसमें जैसे लिख दिया जाए, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बन जाएगा कब, जब क्वेश्चन वर्ड पहले हो। ये कब, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो क्वेश्चन वर्ड पहले, ठीक, अगर क्वेश्चन वर्ड आगे है तो उसकी जगह पे हेल्पिंग। ठीक, ये आपको याद रखना है पास्ट टेंस में। ठीक, इतना ही था इंडेफिनिट। ठीक, अब पास्ट में कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे हम लोग, अब हम लोग बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानना है, तो सीधा सीधा याद रखना है रहा। रहा किस में यूज करते हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। था किस में यूज करते हैं, पास्ट में यूज करते हैं। दोनों को कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों को अगर साथ में जोड़ के पढ़े। ठीक, इसका अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाना चाहें, अगर हम सिंपल सेंटेंस इसका बनाना चाहें, जैसे मैं लिख दूं राकेश फल खा रहा था, खा रहा था। ठीक है, रहा आया लास्ट के पहले। अगर लास्ट के पहले रहा आता है तो वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में काउंट किया जाता है। अगर लास्ट में था आता है तो पास्ट में, यहाँ से पास्ट, यहाँ से कॉन्टिन्यूअस। ठीक, बाकी तरीके वही है पुराने। ठीक, क्या था तरीका, सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट राकेश, काम कौन कर रहा है, राकेश, तो सबसे पहले। फिर कुछ नहीं करना था, सिंपल वाले में
एट द लास्ट से आगे तक चले आना था। रहा था की जगह पे हमें क्या लगाना है, या तो वॉज या तो वेयर। इसकी जगह पे लगाना है हेल्पिंग वर्ब, या वॉज या वर। वॉज लगाना है सिंगुलर, वर लगाना है प्लूरल। वर्ब प्लूरल सिंगुलर क्या, सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में काम कौन कर रहा था या कर रहा है, राकेश। किसी का नाम, नाम की जगह पे कुछ और, वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, राकेश सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट राकेश अकेले, अकेले है तो क्या लगाएंगे, वॉज लगा देंगे। खा, खा मीन्स होता है खाना यानी कि ईट। तो मैंने बताया है जो मेन वर्ब होगा उसमें क्या लगा देना, आईएनजी हो, चाहे सिंपल हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव, कोई भी हो। ठीक, अगर वो सेंटेंस रहा वाला है, अगर वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का है, तो उसमें आईएनजी अलग से चिपकाना फिक्स है। ठीक है, अलग से लगाना ही लगाना है। कब, जब सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक, ये क्या है, फर, यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे। ठीक, उम्मीद है ये क्लियर होगा। ऐसे इसको करना है। सिंपल जगह अगर इसको निगेटिव में कर दे, इसी को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर दे, इसी सेंटेंस को, सेम सिंपल है, इसी को अगर इसमें कन्वर्ट कर दे, नेगेटिव में कन्वर्ट कर दे, जैसे लिखा राकेश फल खा रहा था, मैं लिखूं राकेश फल नहीं खा रहा था। राकेश फल नहीं खा रहा था। ठीक है, नहीं के लग जाने से नेगेटिव बन गया है। ठीक है, इस नहीं के वजह से ही नेगेटिव बना। तो नहीं की इंग्लिश कितने नंबर पे मैंने बता रखी थी, मैंने बता रखा था, इसको लिखना थर्ड नंबर। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहा था की जगह पे वॉज या वेयर, वॉज लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, सब्जेक्ट अकेले। फिर फर्स्ट सेकंड, एक वर्ड हो गया, दो वर्ड हो गया, इसको थर्ड वर्ड पे यूज करना है। किस प्लेस पे प्लेस करना है, जो थर्ड वर्ड आएगा वहां पे इसी की इंग्लिश यानी नॉट आएगा। थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, ये नॉट आएगा। अब जो जो बचा है लास्ट से आगे तक सबको ट्रांसलेट कर लें। रहा था की जगह पे वो, नहीं की इंग्लिश हो चुकी, यहाँ खा दिख रहा है तुमको, बचा हुआ खा का मतलब ईट, और लगा क्या लेना अलग से, आईएनजी। यहाँ कौन बचा, फल, फल मतलब फ्रूट। ये सेंटेंस क्लियर, ये नेगेटिव होगा। इसी सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट कर लें इंट्रोगेटिव में, इसमें कर लें इसी को, अगर इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में कर लेते हैं, अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव में कर लें, ठीक है, इसी को हम क्या कर लें, इंट्रोगेटिव में ट्रांसफर कर लें। जैसे लिखा राकेश फल खा रहा था, मैं कह दूँ राकेश फल क्यों खा रहा था। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूं, राकेश फल क्यों खा रहा था, मैं क्या कहूँ, राकेश फल क्यों खा रहा था, राकेश फल क्यों खा रहा था। इस क्यों के लग जाने से ये सेंटेंस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। क्वेश्चन मार्क इसी की वजह से लग रखा है। अगर मैं इसको हटा दूं तो वो हट जाएगा। तो जिसको लगाने से क्वेश्चन मार्क लग जाए वो क्वेश्चन वर्ड करेगा। ठीक, इसको ट्रांसफर करिए आप, ट्रांसलेट करके। राकेश है, अब याद रखा था कि क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में होता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई। अगर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है, सब्जेक्ट कितने नंबर पे लिखना होता है, थर्ड नंबर पे, यानी इसको थर्ड नंबर देना है। तो सेकंड नंबर किसको देना है, सेकंड देना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, वॉज। अब थर्ड नंबर क्या देना है, सब्जेक्ट को देना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन थर्ड नंबर पे, किसकी, इसकी मतलब सब्जेक्ट की। ठीक, कौन कौन बच रखा है, खा बच रखा है, खा के लिख दीजिए ईट। फल बच रखा है, इसमें आईएनजी चिपकाना जरूर है। फल बच रखा है तो फल को लिख दीजिए फ्रूट। ठीक है, इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट, यानी कि पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो चुका है, सिर्फ दो बचे हुए हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उनको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा, अगले लेक्चर में उनके बारे में
बताऊंगा। धन्यवाद। आगे के लेक्चर में बने रहिएगा। आगे के लेक्चर में इसके जो भी पार्ट बचे हुए, 2 पार्ट उसके बचे हुए हैं और फ्यूचर टेंस बचा हुआ है, वो कवर अप हो जाएगा।